कैंडल मार्च इसलिए की है, पीएम मोदी सर से भी ये की है कि आप सबकी मन की बात सुने, हमारी सुने। स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी नहीं अनदेखा कर रही है, तो बस ये है, उनको रोशनी दिखाने के लिए हम ये कैंडल मार्च। जो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, उसे रोशनी दिखाने का काम कर रही है। शहीद हो गया नाम। देखो, दबाव तो ठीक है, बस सब उम्मीद से ही आ रहे हैं कि साथ दें, जुड़े और सरकार हमारी सुने और न्याय का साथ दे। देखो, पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा और इसीलिए कोर्ट में गए हैं, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारी पहले ही सुनवाई हो जाती तो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहले प्रारंभिक जांच करेंगे, उसके बाद आगे एफआईआर दर्ज होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, रूल तो यही कहता है कि जैसे ही कंप्लेंट गई है और सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, और माइनर है तो 1 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर होनी चाहिए। और आज 5वां दिन है, अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, इसीलिए हमें फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। योगेश्वर दत्त ने कहा है कि सबकी सहमति से रिपोर्ट बनी है, सहमति से रिपोर्ट बनी है। बबीता फोगाट जो कह रही है उनसे रिपोर्ट छीन ली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो तो आप सबसे पूछ ही रहे हो, एक कह रहे हैं कि सहमति से बनी है और एक बोल रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती साइन किए हैं, हाथ से रिपोर्ट छीन ली है, तो सहमति कहाँ हुई? वो आप क्वेश्चन उनसे जाके पूछो ना कि सहमति हुई कहाँ। देखिए, कैंडल मार्च इसीलिए निकाला है ताकि जो हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है, प्रधानमंत्री जी को पहुंचाना चाहते हैं कि अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम रोशनी देने का काम करें कि हम मुसीबत में हैं। लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है ये? देखिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए आए हैं और कैंडल मार्च हमने पहले भी बताया था कि एक कैंडल हम शहीदों के नाम जलाएंगे। आज हमारे जवान शहीद हुए, बड़े दुख की बात है। हमने उनके लिए मौन भी रखा है। और दूसरी चीज, जो सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, उनको रोशनी दिखाने का काम किया है कैंडल मार्च करके। और संघर्ष हमेशा लड़की, हमारे कोचिज ने हमें यही बताया है कि मेडल आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये सजा जितनी जल्दी होनी चाहिए जितनी हो नहीं रही, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डिमांड पर कमेटी भी बनाई गई, आपके पास साई के अधिकारी भी आए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, क्या दबाव है, क्या कमेटी के मेंबर आपस में लड़ रहे हैं, आप उनसे बात करिए, नहीं आपका, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। उनके ऊपर हमारा कमेंट करने का कुछ बनता ही नहीं। जब उनकी आपस में ही नहीं बन रही, वो क्या रिपोर्ट देंगे? और कमेटी क्या फैसला देगी, क्या वो मान्य होगा जब उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है? हमारी अभी उच्चतम न्यायालय ने हमें आश्वासन है और पूरा विश्वास भी है हमें कि हमें न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलता हमारी लड़ाई जारी है। ये रिंग नहीं छोड़ने वाले आप लोग? अब ट्रेनिंग भी यहीं स्टार्ट कर दिया, अब कहाँ से छोड़ेंगे? रात को यहाँ सोते हैं, खाते हैं, दिन में आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो पूरा टाइम यही रहना है। तो फिर इसी को रिंग बना दिया, ट्रेनिंग भी यही है और सोना खाना पीना यही है, सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी आप सभी का। साक्षी, आप तो खुद महिला हैं, महिला की लड़की के लिए क्या लगता है कि क्यों ये कार्रवाई नहीं हो रही? क्या कोई दबाव है या? सर देखो, दबाव तो है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रूलिंग पार्टी का है वो, इसीलिए शायद प्रेशर है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं खुद एक महिला हूँ, हम सब मिले हैं, अभी मेरे में शक्ति आई है कि मैं गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा सकूं, जिससे जो आगे आने वाली हमारी बेटियां हैं उन पे अत्याचार ना हो। तो बस यही है कि हम सब भारत की बेटियां हैं और इनको बचाने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं कि आगे जाके हमारा जो देश है, भारत देश, उसमें बेटियां अपने आप को सुरक्षित फील कर सकें। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस पर भी इसका असर पड़ रहा होगा, फेडरेशन पर असर पड़ रहा होगा, पूरी जो रेसलिंग यूनिट है वो, उसकी एक इमेज जो नेगेटिव क्रिएट हो रही है, उसको लेकर आप? देखो, नेगेटिव तो इमेज क्या क्रिएट हो रही है, हम यहाँ उसको ठीक करने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि 10-12 साल से जो भी चल रहा था हम देख ही रहे थे, और बस आगे ऐसा ना चले इसलिए हम बैठे हैं। ठीक है, संघर्ष थोड़ा लंबा है, इस दौरान शायद कुछ टूर्नामेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम सिर्फ एक टाइम ट्रेनिंग कल से ही शुरू की है, आप हमारी हालात देख सकते हो, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। 4 दिन हो गए हमें मच्छरों में हम सो रहे हैं, हमारी आंखें देख लो, मतलब है ही नहीं नींद, फिर भी सुबह उठ के ट्रेनिंग करेंगे। तो मतलब ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं और जब तक नहीं जीतेंगे हम नहीं उठेंगे।